और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो ये इंटर्नशिप होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, आपको स्टाइपेंड 5,000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा। राइट तो जितनी भी हम बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर करते हैं तो हम ऐसे नॉर्मल इंटर्नशिप्स करते हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि वी गेट अ लॉट ऑफ स्टाइपेंड एंड ऑल। तो आई थिंक ये चीज़ हमें काफ़ी अच्छे से मिलेगी क्योंकि अगर हमें स्टाइपेंड मिल रहा है सो वी कैन बी काइंड ऑफ बैकबोन ऑफ आवर फैमिली एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैं इसको काफ़ी अच्छे परस्पेक्टिव से देख रही हूँ। अगर मैंने सुबह ये चीज़ देखी भी थी और स्टॉक मार्केटिंग में भी अगर मैं वो देखूँ तो उसका भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट आया एज बीइंग अ ऑप्टिमिस्टिक वे। तो मुझे वो चीज़ें काफ़ी फैसिनेट करी। 3 लाख करोड़ जो रुपए लेडीज अलग से के महिलाओं लिए के। एलोकेट किया है, आई थिंक वो एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, विच वॉज वेरी मच नीडेड। तो ये हुआ है तो इट्स रियली गुड एंड आई थिंक इससे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा। प्लस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेडीज़ को एलोकेट किया गया है, उनको स्केल करने के लिए जो फंड एलोकेट किया गया है, या वो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड मूव। तो थम्स अप फॉर दैट। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे महंगाई बहुत बढ़ गई है, वो सोना, आई थिंक थम्स डाउन फॉर दैट। लेकिन कह रहे हैं कि सोना भी सस्ता होगा। सस्ता होगा बट आई थिंक कितना सस्ता होगा? 50,000 था, नाउ 70,000, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए अलग से राशि रखी गई है। और साथ में ये भी अच्छा है कि जैसे उन्होंने कैंसर पेशेंट वगैरह की जो मेडिसिन वगैरह है वो उन्होंने कर दी है, कम कर दिया है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। और जैसे उन्होंने वो जो प्रशिक्षण वाला है वो बहुत अच्छा कर दिया है कि लेडीज़ अपना कर सकती हैं। और जो स्वरोजगार के लिए उन्होंने बजट बढ़ा दिया है वो ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि महंगाई में इतना छोटे बजट में हो नहीं पाता कि हम कोई ऑक्यूपेशन खोलें, कुछ भी बिजनेस वगैरह खोलें, उसके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो वो अमाउंट अब हम डायरेक्टली ले पाएंगे अच्छे से, ज़्यादा जितना भी चाहिए होगा। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ करना चाहूँगी इससे। पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मंत्रालय से लेके हर जगह महिलाओं को, जो ये मेरी माता बहन है, मातृशक्ति खड़ी है, इनको 50% आरक्षण दिया है। मंत्रालय में मंत्री भी 50% महिलाएं हैं, और बजट आज जो हमारी माननीय मंत्री जी ने दिया है वो भी महिला है। मगर महिलाओं की चिंता सही है। पुरुष जाता है काम पे, अपनी सैलरी लेता है, महिला के हाथ में दे देता है कि ये आपको घर चलाना है। बहुत सारी चीज़ों को इन्हों को मैनेज करना पड़ता है। हर चीज़ ये आदमी को नहीं बता सकती, बेटे को नहीं बता सकती। तो पेट कैसे काटा जाता है वो महिला को पता है कि अपना पेट काट के दूसरों को कैसे पालना है। तो इनकी जो समस्याएं ये जायज़ है, मगर बहुत सारी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट, आप आज यहाँ लोधी कॉलोनी में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी रहते हैं, टैक्स सबसे पहले हमारी सैलरी से हर महीने काटा जाता है। मैं भी पूर्व केंद्रीय कर्मचारी रहा हूँ, मैंने अभी ड्रॉप कर दी है। HRA हमारी घर का जो किराया है वो हमसे सैलरी में पहले एडवांस में काट लिया जाता है, मगर वो फैसिलिटी हमारे को नहीं दी जाती है यहाँ पे। यहाँ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, छोटी छोटी हैं मगर बहुत गंभीर हैं। पानी भरा रहता है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, बिजली बहुत महंगी हो गई है, अभी 8-10% और इंक्रीज कर दिया दिल्ली सरकार ने। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जिन बारीकियों को महिलाएं भी नहीं पकड़ पाती हैं। तो बजट में सरकार से यही निवेदन है कि लोअर क्लास को तो बहुत सुविधाएं देते हैं, झुग्गी की जगह मकान फ्री दे दिया, बस में फ्री है। हायर क्लास को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो बिजनेसमैन। मगर पिसता कहाँ है? चक्की के दोनों पार्टों के बीच में घुन की तरह पिसता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए। सबसे पहले तो आपका आज तक का जो आप आज तक हमारे घर तक पहुँचे, दरवाज़ा तक, उसके लिए आपके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मोदी जी का जो आज आप लैब दिखा रहे हो ना, तो ये जो 2014 से पहले कहीं आपकी लैब जो आज पार्लियामेंट का जो बजट है, लोग बजट के बारे में बोल रहे हैं, आज पार्लियामेंट का जो बजट दिखाया जाता है, ये आप लाभ आज मीडिया घर घर तक आ रहा है। तो इसके लिए तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप कहीं भी देखिए, मैं कनॉट प्लेस भी जाता हूँ, मीडिया पर बारी वहाँ पर खड़े रहते हैं, हर आदमी से व्यू जानते हैं। और बजट मैंने तो बजट देखा नहीं है, मेरे हिसाब से 2014 से जो कार्य हो रहा है वो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री ना देश को मिलेगा, न कभी ऐसा प्रधानमंत्री आ सकता है। जैसे इन लोगों ने बोला, मैडम ने बोला पकौड़े तलने में, मैडम ने पकौड़े पे बात की है ना, ये पकौड़े तलने की बात कहाँ से है? ये कांग्रेस ने मजाक उठाया। पकौड़ा तलना भी एक बिजनेस है। आज आप देखो, बिहार में एक लड़की थी ना, ग्रेजुएशन कर रखा उसने अपना चाय का स्टॉल लगाया। मेरे हॉबी है ना, मैं क्वालिफाइड हूँ, ग्रेजुएशन की है मैंने, मैं होटल खोलना चाहता हूँ, मैं चाय का स्टॉल लगाना चाहता हूँ। जैसा मैडम ने पकौड़े तलने पे बात की, ये कांग्रेस ने मजाक उठाया। आज मोदी सरकार क्या करी, बच्चों को
आगे प्रस्ताव करें। नौकरी करना जरूरी नहीं है, आप ऐसा रोजगार करो जो आप 10 आदमी को रोजगार दो। इसी के आज तहत मुद्रा मुद्रा लोन के बारे में बात किया आपने, 10 लाख हुआ, अभी 20 लाख मिल रहा है मुद्रा लोन। 20 लाख कोई अपने घर से 1 लाख रुपए उठा के निकाले कोई सरकारी कर्मचारी, 1 लाख रुपए जोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। और महंगाई पे बात करें, जहाँ मैंने भारत सरकार की सर्विस किया 41 साल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री के साथ रहा, रक्षा राज्य मंत्री भट्ट के साथ रहा, और 250 IAS अफसरों के साथ मैंने नौकरी की। नौकरी का जो अभी बता रहे हमारे साहब ने बोला था कुछ देर पहले, मजाक में किया था, नौकरी भारत सरकार में आज जो मैं 83 में 225 रुपये तनख्वाह ले रहा था, आज जब मैं रिटायर हुआ मेरी 1,10,000 रुपये सैलरी बनी, तो तनख्वाह क्यों, महंगाई कहाँ है पहले बताओ। आज एक जो लेबर में पहले जो अभी लेबर को बुलाऊंगा 250 रुपये में आता था, आज लेबर की दिहाड़ी हो गई 1000 रुपया। तो दादा महंगाई भी तो होगी, महंगाई नहीं होगी तो देश का विकास कैसे होगा। राजस्थान का भ्रमण करके आ गए, उत्तराखंड देहरादून का भ्रमण करके, देहरादून जाने में 10 घंटे लगते थे, आज देहरादून में 4 घंटे लगते। इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतना उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। देश में विकास होगा तभी तो देश का पैसा जो है आगे बढ़ेगा। और जो मोदी सरकार का, मुझे तो लग रहा है मोदी ऐसी सरकार कभी आ नहीं सकती है। जो करप्शन हो रहा है, जैसे बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक आज से थोड़ी हो रहा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा है। जितने माफिया हैं सब ये इन्हीं पार्टियों के हैं। इसमें सुधार पहले से बचपन से सुधार होता है ना। 70 साल राज किया कांग्रेस ने इस देश पे, 70 साल में क्या किया। आप युवा हैं, युवा के तौर पर आप इस बजट को कैसे देखते मैं इस बजट को बहुत अच्छे तरीके से देखता हूं, क्योंकि अग्निवीर जैसी योजनाएं आई हैं और मैं तो चाहता हूं कि सरकार को ये योजना इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिससे कि 12th के बाद सबके लिए कंपलसरी हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कि भाई आपको सरकारी संस्थाओं में काम करना है, देश के लिए सेवाएं देनी है। जो कहा जाता है हर जगह कि भाई युवा अनुशासन तोड़ रहे हैं, अनुशासन तो तब तोड़ेंगे जब उन्हें पता हो अनुशासन में रहना कैसे है। जब अग्निवीर जैसी योजनाओं से वापस आप आओगे 3 साल या 5 साल की नौकरी करने के पश्चात, आपके पास 10 लाख 20 लाख रुपए का फंड होगा। कोई 10 साल की नौकरी में 10 लाख रुपए का फंड जोड़ कर दिखाए। वहाँ सरकार कह रही है कि आपको इसमें ग्रेजुएशन भी इंक्लूड किया जाएगा। आप ग्रेजुएट भी हो गए, 10 साल आपने नौकरी भी कर ली, आपने अनुशासन भी सीख लिया। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी ट्रेनिंग कैंप में जाइए, प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट, कितना सरकार का पैसा खर्च होता है, चाहे वो CSR के माध्यम से पैसा खर्च हो रहा हो, अल्टीमेटली पैसा तो टैक्स पेयर का ही जा रहा है। जो लोग टैक्स दे रहे हैं, कम से कम उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपको अनुशासन सीखने को मिलता है। आपको पता है कि कैसे समाज के साथ बिहेव करना है, कैसे रहना है। और सबसे बड़ी बात, हर घर में एक योद्धा तैयार हो जाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हर एक अपने आप में योद्धा बन के तैयार हो जाता है।